क्रिस में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। ये आगमन काल और ये क्रिसमस हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि यीशु क्रिस्त 2000 पहले इस धरती पर जन्म लिया है। इसलिए पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को ये धरती पर इसलिए भेजा कि मानव जाति, हम सब मनुष्य दुखी है और मनुष्य को ये दुखमय अवस्था से बाहर लाने के लिए ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को ये दुनिया में भेजा। ये 2000 साल पहले इस धरती पर आए, जन्म लिए और एक बालक के रूप में यीशु एक इंसान बनकर इस दुनिया में आए। वो पहला क्रिसमस था। जब हम दूसरे क्रिसमस के लिए, प्रभु के यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन के लिए प्रतीक्षा करते हैं अभी, क्योंकि 2000 पहले यीशु ने पहला क्रिसमस प्रभु इस दुनिया में आए और पहला क्रिसमस था। अभी जो है पहला क्रिसमस और दूसरा क्रिसमस के बीच में हम सब हैं। लेकिन क्यों अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा? क्योंकि मनुष्य कुछ नहीं था। इसलिए लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 2 संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने गडरियों के संदेश दिया, तुम सबों के लिए एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। इसका क्या जरूरत था? क्योंकि इंसान दुखी था, उनके पास धन दौलत था लेकिन वो कुछ नहीं था। बहुत सारी चीजें कर सकता है, अच्छा स्वादिष्ट भोजन कर सकता है, लेकिन उनका भूख नहीं था। अच्छे अच्छे चीजें उनके जीवन में वो कर सकता है, लेकिन वो अशांत था, दुखी था। इसलिए संत लूकस सुसमाचार अध्याय 2 संख्या 10 में कहते हैं, मैं तुम लोगों के लिए एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूं। बेथलेहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ है। इमानुएल, ईश्वर हमारे साथ है। वो पहला क्रिसमस था। लेकिन अभी जो हम लोग वही क्रिसमस में है, 2000 साल बीत चुके हैं, अभी भी हम लोग कहाँ हैं? वही पहला क्रिसमस में है। प्रभु बाला यीशु ने जन्म लिया और सूली पर मरा। लेकिन प्रभु जाने से पहले हमसे कहा कि मैं दोबारा आऊंगा, मैं दोबारा जब बादलों में जब प्रकट होगा, उस समय यीशु के जन्म के बारे में लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। जब हम लोगों ने यह संदेश सुनाया, जब प्रभु का पहला आगमन, प्रभु का पहला इस दुनिया में आना, जन्म लेना, और वहां से लेकर अब तक बहुत अंदर हो गया है। ये जो लोगों को अपने जीवन में प्रभु यीशु को लेकर क्या क्या विचार है, आज की दुनिया में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग पैसा कौड़ी है लेकिन कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए हम बाइबल में सक्केउस के ले सकता है। सक्केउस एक अमीर व्यक्ति था, लेकिन वो अपने आप में खुश नहीं था, संतुष्ट नहीं था, दुखी था। जब उसने यीशु से भेंट हुई और जब प्रभु यीशु उनके जीवन में आ गए, उनके घर में पधारे, उनके साथ रहे, उसने सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो गए। तो उनके जीवन में धन दौलत कुछ मायने नहीं रखा। सब कुछ उसने यीशु के लिए निछावर कर दिए। और अभी भी वही पहले क्रिसमस में से पड़े हैं। क्या करते हैं? अच्छा अच्छा कपड़ा
खरीद लेते हैं, अच्छा भोजन बना लेते हैं, क्रिसमस में नाचते गाते हैं, खुशी बनाते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन प्रभु जब दोबारा इस धरती पर आएंगे, जब प्रभु यीशु जब दोबारा बादलों में प्रकट हो जाएंगे, उस समय एक राजा बनकर आएगा प्रभु, अब हमारा न्याय करेंगे। इसलिए ये फर्क है पहला क्रिसमस और दूसरा क्रिसमस में। दूसरा क्रिसमस यानी प्रभु यीशु का दोबारा इस धरती पर आना, इस बादलों में आना और प्रकट होना और न्याय करेंगे। जैसे आप लोगों को मालूम है, प्रभु ने एक दृष्टांत में कहा था 10 कुमारियों के दृष्टांत। उसमें 10 कुमारियों में 5 कुमारियां ना समझती और 5 कुमारियां बुद्धिमती थी। और जब दुल्हे का प्रतीक्षा करने लगे और उसमें से 5 कुमारियों के पास तेल, उनका जो कुप्पी में जो मशाल है, वो मशाल में तेल नहीं था। और जो समझदार कुमारियां, उनके मशाल में तेल था। और जब सब लोग सो गए और जब आवाज आएगा, नाचने गाने शुरू हो गया, बाजा बजे, तो सब लोग जाग गए। और उसमें जिनके पास मशाल में तेल था, वो लोग सब लोग दुल्हे के साथ अंदर प्रवेश किया। और ना समझदारों ने उनसे मांगे, तेल हमको लिए उतर दो। बोले बगा हमारे लिए पर्याप्त शायद नहीं होगा, जो तुम लोग जाकर बाहर से लेके आ जाओ। जब बाहर से लेके आया, जो तैयार थे वो लोग सब अंदर प्रवेश किया। तो यही होने वाला है, जो प्रभु यीशु का जो दूसरा आगमन है, वो दूसरा क्रिसमस हम कह सकता है। उस समय कितना लोग रेडी रहेंगे, इतना लोग तैयार होंगे, वो लोग सब यीशु के साथ प्रवेश करेंगे, स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे। और जो लोग तैयार नहीं हैं, उन लोग सब जैसे वो नासमझ कुमारियों के समान बाहर आकर कड़कड़ाएंगे, खोल दो हमारे लिए। उस समय कोई वहाँ नहीं आएंगे, हमें दंड देंगे। तो मतलब वो न्याय विधि के दिन है प्रभु यीशु क्रिस्त का दूसरा आगमन, दूसरा क्रिसमस। लेकिन उसके लिए कोई तैयार नहीं है। दुखी की बात यही है। हम लोग सब कहाँ पड़ा है? हम लोग पहला क्रिसमस है 2000 साल पहले प्रभु यीशु में बेथलेहम में जन्म लिए, वहाँ हम लोग सब पड़े हुए हैं। हर साल हम लोग क्या करते हैं? केक काटते हैं, नाचते हैं, मिसा पूजा में भाग लेते हैं। उतना हमें हम लोग सब तैयारी करते बैठ जाते हैं। लेकिन हम दूसरे क्रिसमस के लिए हम लोग कितना तैयार है, उस पर आपको अपने आप को सोचना चाहिए, मैं कितना तैयार हूँ। और दोबारा जब प्रभु आएंगे, प्रभु ने कहा है, संत लूका से सुसमाचार अध्याय 21 में जब पढ़ोगे, उसमें इसके बारे में है, प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में है। और जब वो बादलों में आएंगे और हमसे पूछेंगे, जो तैयार है, जो ईमानदार है, उन सबों को ईश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। जो उत्क्रमण करते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, आज हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग नशे में है और कोई खुदकुशी करते हैं। क्यों खुदकुशी करते हैं? क्योंकि उनके जीवन में कुछ नहीं है। इसलिए संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 2 10 में कहते हैं, मैं तुम सबों को बड़े आनंद का संदेश सुनाने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु उसके लिए आए हैं, क्योंकि यीशु ने देखा मानव जाति दुखी है और वो दुखमय जीवन से उन्हें बाहर निकालने के लिए ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा। बार बार वही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब पाप में जीवन जीते हैं। इसलिए हमें खुश और आनंद प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु इस धरती पर आए। इसलिए मैं आप सबों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रतीक्षा है प्रभु यीशु मसीह का, जो दूसरा आगमन का, दूसरा क्रिसमस का आगमन यानी दूसरा क्रिसमस, प्रभु आएंगे, बादलों में आएंगे। उस समय हम लोग कितना लोग तैयार होंगे, हमारा विश्वास कितना मजबूत होंगे, इस पर निर्भर है। जो विश्वास नहीं करता है, जो पाप में जीवन में जीते हैं, उन सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मेरे क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों,
आप लोग सब पाप स्वीकार के लिए जाते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, उसमें क्या कहते हैं, आप लोग अपने पापों को कबूल कर देते हैं, पापों को स्वीकारते हैं, मैंने ये पाप किया है, लेकिन आप लोग वो पापों को छोड़ने के लिए कितने लोग तैयार हैं, इस पर मन चिंतन करें। पापों को छोड़ने के लिए, परित्याग करने के लिए और ये संकल्प करने के लिए कितने लोग तैयार हैं, अभी मैं दोबारा वो पाप नहीं करूँगा। लेकिन असर होता है क्या है, पाप स्वीकार करते जो करते हैं, पापों को स्वीकारते हैं, मैंने ये सब किया, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। पापों को केवल स्वीकारना काफ़ी नहीं है, हमें मन फिराना है, मेटनोया, मन को परिवर्तित करना है। जब तक वो नहीं होगा, हम पापों को जब तक नहीं त्यागेगा, तो फिर वो जब प्रभु दोबारा आएंगे, तो दूसरा जो क्रिसमस है वो न्याय विधि है, न्याय कर्ता के रूप में प्रभु आएंगे। उस समय दुनिया के सब राजा लोग प्रभु यीशु के सामने घुटने टेकेंगे, यही होने वाला है। लेकिन उसके लिए आप तैयार हैं और नहीं है, इसलिए मैं आपको ये क्रिसमस का ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने आप को तैयार, उसके लिए तैयार करें। ये बाहरी रूप से ना जो लोग करते हैं ना, 2000 साल से हम करते आ रहे हैं ना, ये क्रिसमस है ना, ज़्यादा मायने नहीं रखना चाहिए। हमें वो दूसरे क्रिसमस है जो प्रभु दोबारा जन्म लेंगे, वो दोबारा आएंगे, तो उसके लिए हमें प्रतीक्षा करना है, उसके लिए हमें तैयार रहना है, और उसके लिए कितने लोग तैयार हैं, इस पर मनोरंजन कीजिए। इसलिए मैं आप सबों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष रूप से मैं राजनांदगांव कैथोलिक चर्च की ओर से आप सबों को क्रिसमस की मुबारक को शुभकामनाएं देता हूँ। विश यू है हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू।
कपड़े में लिपटा चरनी में लेटा मरियम का बेटा राज दुलारा चले चरवाहे सजदा कर रे दर्शन कर रे यीशु के चले चरवाहे सजदा कर रे दर्शन कर रे यीशु के बैतलहम में राजा आया है महाप्रतापी राजा आया है बैतलहम में राजा आया है महाप्रतापी राजा आया है आओ दिल से सजदा कर रे दर्शन कर रे यीशु की आओ दिल से सजदा कर रे दर्शन कर रे यीशु के बैतलहम में राजा आया है महाप्रतापी राजा आया है बैतलहम में राजा आया है महाप्रतापी राजा आया है जागो सोने वालों कोई जगाने आया है
धरती ताल में